हेलो एवरीबॉडी, आई एम अंशु श्रीवास्तवा एंड थ्रू दिस वीडियो मैं आपकी हेल्प करूंगी इन राइटिंग योर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पेपर्स। जो टॉपिक मैंने लिया है दैट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम HGP भी कहते हैं, ऑल्सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स। और ये जो पेपर है दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। एक आप डायग्राम देख रहे हो, ये बेसिकली शो कर रहे हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है इट इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वेरियस फील्ड ऑफ साइंसेस, चाहे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई, चाहे वो फाइलोजेनेटिक्स है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, इवोल्यूशन है, जेनेटिक्स है। सो इट्स बेसिकली द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द ब्रांचेज ऑफ साइंसेस। सो हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, कैसे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। और इस वीडियो के एंड तक आई एम श्योर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा इन राइटिंग योर यूनिवर्सिटी पेपर्स। जो क्वेश्चन बेसिकली इस टॉपिक से पूछा जाता है दैट इज़ कि आप बताओ कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है। एंड दूसरी बात जो पूछी जाती है इस टॉपिक से कि वो आप ये बताइए कि आखिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स का इम्पॉर्टेंस क्या क्या है। सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू ऑल हियर एवरीबडी। डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये टॉपिक है, इसको हम कैसे डील करेंगे दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस वीडियो। इस आंसर को बेसिकली आपको इस आंसर लिखने वक्त दो टॉपिक्स प्रॉपरली टच करना है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सेपरेट शो किया हुआ है। एक तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप मेंशन करोगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, और दूसरा हम लोग मेंशन करेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसा कि समझ में आ रहा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इट इज़ अ मेगा प्रोजेक्ट। 13 साल में कंप्लीट हुआ, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट का जो है इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन है। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो 2003 में बन के ये कंप्लीट हुआ था। 1990 में इसकी बेसिकली शुरुआत हुई थी, लॉन्च किया गया था। और जितने भी बेस पेयर्स थे उनके सीक्वेंसिंग करी गई और बहुत सारे रुपए का खर्चा आया था। बेसिकली एक बेस पेयर को ही अगर हम सीक्वेंस करें तो उसका काफ़ी ज़्यादा प्राइस आता है, $3 की अप्रॉक्सीमेटली प्राइस आता था। और 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं हमारे बेसिकली नॉर्मल अमाउंट। तो उसको पूरा सीक्वेंसिंग करने के लिए टोटल $9 बिलियन का खर्चा आया। इसीलिए हम इसको एक तरीके का मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। इट इज़ अ मेगा प्रोजेक्ट। तो इस पूरे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। आखिर देखो, कोई भी प्रोजेक्ट आप अगर आज कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो गोल होगा ना कि क्यों किया, कोई पर्पज़ होगा। तो एक तो पहले वो प्रोजेक्ट था क्या, वो इंट्रोडक्शन मेंशन करेंगे। उसके बाद वी विल बी मेंशनिंग कि गोल क्या रहा होगा, आखिर किस ऑब्जेक्टिव के साथ उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया होगा। और अगर कोई गोल है, कोई प्रोजेक्ट है, तो पक्का कोई ना कोई प्रोसीजर फॉलो की गई होगी, कोई ना कोई मेथडोलॉजीज़ अपनाई गई होगी। तो वो मेथड क्या था जिसके थ्रू सारे के सारे जो DNA के बेस पेयर्स होते हैं उसके बेस पेयर्स को सीक्वेंस कर लिया गया। और उसके बाद हम बात करेंगे कि चलो प्रोजेक्ट तो बहुत सक्सेसफुल, तो उसके फीचर्स क्या क्या है, व्हाट वर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और उसका आज के डे टू डे लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, मतलब क्या यूजेस एंड क्या एडवांटेजेस ये है इस प्रोजेक्ट का अगर हम बात करें इन आवर टुडेज डे टू डे लाइफ बेसिकली। तो क्या मेंशन करेंगे, इंट्रोडक्शन, गोल, मेथड्स, फीचर्स क्या क्या है और एप्लीकेशन क्या है। फीचर्स जब हम मेंशन कर रहे होंगे उसी मेथडोलॉजीज़ में बेसिकली किस मेथड से, मान लो आप अगर अभी सपोज करो यू हैव टू मेक अ टी, तो देयर विल बी सर्टेन प्रोसेस। आप चाय बनाने जा रहे हो, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स है, कुछ आपका ह्यूमन एफर्ट है, एंड ऑल दैट प्रोसेस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द टी। वैसे ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स, आप देखो बायो वर्ड है बायोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक्स मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस चाहिए होंगे, कंप्यूटर का नीड होगा, साइंसेस का नीड होगा, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, इकोनॉमिक्स की, आपको हैरानी होगी अरे स्टैट्स की भी ज़रूरत पड़ी है, बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। और उन सब को कंबाइन करके बेसिकली बायो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच को डील किया जाता है। और दो मेथडोलॉजी हम लोग देखेंगे, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग एंड सीक्वेंस अनोटेशन। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में लिखेंगे और ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें दो पोर्शन में
डील करना है। सबसे पहला पोर्शन होगा कम्प्लीटली अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और दूसरा कम्प्लीटली अबाउट बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो अब आते हैं इंट्रोडक्शन सेक्शन पे। जैसे मैं ऑलरेडी बता रही थी कि 1990 में ये प्रोजेक्ट है जो लॉन्च हुआ, 13 साल लग गए कंप्लीट होने में। मेगा प्रोजेक्ट है, बहुत सारे साइंटिस्ट का इन्वॉल्व में, वही बातें यहाँ लिखी हुई हैं, आप इसको अपने आंसर में इंक्लूड कर लेना। और बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व हुए, 9 बिलियन US डॉलर का खर्चा आया, और ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में हम लोग मेंशन करेंगे। देन आएंगे गोल, तो आखिर कुछ तो ऑब्जेक्टिव रहा होगा। तो उन सारे बेस पेयर्स जो ह्यूमन DNA में होते हैं उनका जांच पड़ताल कर पाए, ये इसका एक प्राइम गोल था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो प्राइमरी गोल था टू फाइंड और आइडेंटिफाई। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हो गई, और क्या कर सकते हैं, तो उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे। प्रॉपर कोड्स के बेसिस पे सारे के सारे बेस पेयर को सीक्वेंस किया जाता है। अब मान लो सीक्वेंसिंग हो गई, तो उसको, उस इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे ना। जैसे आप किसी से मिलते हो, कॉन्टैक्ट, आप उनका नंबर एक्सचेंज होता है, आप उस कॉन्टैक्ट को सेव करते हो, वैसे ही यहाँ पे बेस पेयर्स हैं, बेस पेयर्स की सीक्वेंसिंग हुई है, अब उसको स्टोर कर लिया जाएगा। स्टोर करने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, और फाइनली ऐसे ऐसे टूल्स डेवलप किए जाएंगे जिससे कि उस रिलेटेड बेस पेयर की पूरी डेटा एनालिसिस करी जा सके। तो दैट वाज द गोल, इंटायर गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बहुत सारा फीचर्स है। तो अब देखो, डेटा ही डेटा, इसमें इस क्वेश्चन में ना वैसा कुछ खास डायग्राम तो नहीं है, इसमें बहुत सारा फ्लो चार्ट हम मेंशन कर सकते हैं। इस वाले में हम क्या ही डायग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा DNA बना सकते हैं, बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं, बट इसमें हम फ्लो चार्ट मेंशन करेंगे। और इसमें फैक्ट आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मान लो फीचर्स क्या था, तो ठीक है, एक नंबर है कि 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस को कंटेन किया गया। इसमें 3000 बेसिस थे। आपको पता है जितने पॉपुलेशन में जितने ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोगों में के पास जितने, हम सारे जितने लोग हैं ना, हमारे पास 99.9 जो % ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है सबका सेम होता है। आपको जान के हैरानी होगी, ओनली आप जस्ट इमेजिन करो, हमारा इतना बेस पेयर सिमिलर होता है, जस्ट मियर फ्रैक्शन, लेस देन 1% इज एक्चुअली डिफरेंट, और उसको बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। एक फैक्ट एंड फिगर निकला कि जितने प्रोटीन, बेसिकली जितने कोड्स हैं उसमें केवल 2% से कम जो कोड है वो प्रोटीन के लिए होगा। रिपीटेड सीक्वेंस बन रहा है, 1.4 मिलियन लोकेशंस है। और जब क्रोमोसोम, मान लो हम अपनी ह्यूमन बीइंग की ही बात कर रहे हैं, हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। सारे क्रोमोसोम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, तो जो 1 क्रोमोसोम होता है उसके पास सबसे ज़्यादा जीन प्रेजेंट होता है। और ह्यूमन मेल की बात करें तो ह्यूमन मेल में क्रोमोसोम होता है Y, उसके पास सबसे फ्यूएस्ट जीन होता है, फ्यूएस्ट नंबर ऑफ जीन होता है, एंड दैट इज जस्ट 231। तो ये आप कुछ फीचर्स मेंशन कर दोगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। आप एक बार ये फाइल देखो, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, और सीक्वेंस एनोटेशन जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, पहले इंट्रोडक्शन हमने मेंशन किया हुआ है, इंट्रोडक्शन के बाद हमने गोल मेंशन किया, फीचर्स मेंशन किया, और वही बातें जो मैंने अभी अभी आपको बोली वो सारा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। आप इन सारे स्टेटस को पढ़ लोगे। हमारे ना क्वेश्चन में स्टेटस की ही बात करें, तो आप जितना ज़्यादा फैक्ट एंड फिगर इस आंसर में लिखने की कोशिश करोगे, आपको उतना ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ये फैक्ट एंड फिगर हम लोग इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद एम क्या रहा होगा, क्या प्रोसेस है, तो जो अभी मैंने बताया कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करनी है, डिटर्मिन करना है। अब बेस पेयर तो डिटर्मिन हो गए, तो उनको स्टोर कर लिया जाएगा, इम्प्रूवमेंट की जाएगी, ट्रांसफ़र करके फिर फाइनली हम इथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज़ में एड्रेस कर सकते हैं। ELSI कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना। ELSI इज़ नथिंग बट इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज़। तो इसको कंसिडर करते हुए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की सीक्वेंसिंग की जाती है, सारा इन्फॉर्मेशन निकाला जाता है, और इनके बारे में सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है। और उसके बाद फाइनली काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। एडवांटेजेस हैं, ऑफकोर्स एडवांटेजेस हैं। तो यूज़ क्या क्या है ह्यूमन जीनोम अगर प्रोजेक्ट की बात करें, तो दैट इज़ वेरी मच यूज़फुल इन इवोल्यूशन।
हम लोगों का इवोल्यूशन पता कर सकते हैं, हम अपने एंसेस्टर्स के बारे में पता कर सकते हैं। आप सोचो, अगर जेनेटिक कोड पता चल जाए, जीन्स पता चल जाए, तो एक एंसेस्ट्रल लीनिएज हमें पता चल सकता है थ्रू एचजीपी। हम ये पता कर सकते हैं कि कैसे कैसे माइग्रेशन हुआ होगा लोगों का एक दूसरे जगह से। म्यूटेशन, जो सडन चेंज है डीएनए सीक्वेंस में, आपको पता होगा म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज हो जाना, सडन चेंज हो जाना डीएनए के सीक्वेंस में। तो वो भी बड़े आराम से पता लगाया जा सकता है अगर पूरी के पूरे प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट हमारे पास है, सीक्वेंसिंग हमारे पास है, तो हम लोग बेनिफिट लिखेंगे। एक जो आप मेंशन करोगे वो बेनिफिट एकदम ध्यान से मेंशन करेंगे कि मेडिकल क्षेत्र में क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। इवोल्यूशन की अभी मैंने बात करी। आपको पता है बहुत सारा जो हम मेडिसिन्स खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, तो हमें कैसे पता चलता होगा कि इस वाले बीमारी के लिए ना इस बैक्टीरिया से ये वाला दवाई बन जाएगा तो हमको फ़ायदा मिलेगा। तो वो भी तो उनके जेनेटिक सीक्वेंस, उनकी कोडिंग से ही पता चल पाएगा। तो कहीं तो माइक्रोबियल रिसर्च में भी बहुत बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस है, मैपिंग करने में भी बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस है। तो ये सारी जो बातें मैं बोल रही हूँ यहाँ स्लाइड्स में एक एक करके मैंने इंक्लूड किया हुआ है। बेनिफिट्स क्या क्या है एचजीपी के, ठीक है। माइग्रेशन हो गया, इवोल्यूशन हो गया, माइक्रोबियल जीनोम रिसर्च में भी हो गया, आप एनर्जी प्रोडक्शन हुआ, या फिर आप देखो ना अगर बहुत सारा पोल्यूशन है उसको डिटेक्ट करना है, उसमें भी काफ़ी 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 ज़्यादा हेल्पफुल है। तो एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ऐसे खामखा इतने रुपए नहीं लगे थे उसमें, और इतने साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस है। तो उस मेडिकल बेनिफिट्स तो हैं ही। आप देखो आजकल क्या होता है, कोई भी बीमार पड़ता है, जाके डायग्नोस कराना आसान हो चुका है। अर्लियर डिटेक्शन, आप सोच रहे हो अगर अर्लियर डिटेक्शन पता चल गया कि अच्छा ये बीमारी हो रही है, तो इंसान को क्योर किया जा सकता है, ऑर्गन रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है आफ्टर दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आफ्टर द सीक्वेंसिंग ऑफ DNA, after the sequencing of base pairs. So you can just feel, आप महसूस करो कि कितने 13 साल तक साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट पे लगे रहे और इतना अच्छा, इतना ऑसम रिजल्ट निकल के आया, और आज इट इज़ क्रिएटिंग अ रिवॉल्यूशन इन द जेनेटिक्स साइंसेस। सो दैट इज़ अबाउट इट। अब कोई ना कोई तो मेथड होगा ना, अगर कोई चीज़ें कर रहे हैं तो कोई मेथड है। तो अब हमारा अगला देखो क्वेश्चन का नेक्स्ट सेशन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो अब उसके बारे में लिखेंगे। शुरू में ही मैंने बताया कि एक पूरा एचजीपी के बारे में डिस्कस कर लिया अभी हमने। अब हम लोग आते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, और इसके लिए मैं आपको ये वाला स्लाइड शो करूँगी कि देखो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है ना, इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आप क्या कहोगे ये क्या चल रहा है। बिल्कुल, आपको पता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेवलप करने में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन, आप कोई ब्रांच का नाम मुझे बताओ, मैं बोलूँगी हाँ ये भी इंटीग्रेटेड है। कंप्यूटर्स, रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स ऑल्सो, तो सब कुछ everything has been included in the development of bioinformatics, because it is a complete integrated branch of science जो डील करता है इन सारे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, इन सारे इंफॉर्मेशन से की स्टडी से रिलेटेड। तो मॉल बायो हो गया, या फिर जो भी आप यहाँ देखो, मैं यहाँ पे शो करती हूँ, इस स्लाइड से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये सारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीनोमिक्स, application database, pharma, biotechnology, computational resources, all of that will be integrated in bioinformatics in order to develop, in order to basically in order to enhance the stats, in order to enhance the base पेयर सीक्वेंसेस एंड ऑल। और इसमें कुछ ना कुछ मेथड है, तो उस मेथड की अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो दैट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आप बोल सकते हो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द, अब सब कुछ मिला जुला, आप देखो ना यहाँ पे सारी चीज़ें मिलजुल गई हैं। मैं दूसरा कलर यूज़ करती हूँ, आपको अच्छी से हाईलाइट हो। हाँ, ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे बेसिकली आप बोल सकते हो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है ना, इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ मैथमेटिकल, बायोलॉजिकल, डेटाबेस, एल्गोरिथम एंड प्रोग्रामिंग साइंसेस इन ऑर्डर टू डेवलप द सीक्वेंसेस, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द जीन सीक्वेंसेस, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी मच कॉन्ट्रीब्यूटिंग साइंस। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे।
अच्छा, कभी भी कोई काम कर रहे होते तो कोई ग्राफ हम बनाते हैं, हम प्रोग्रेस चेक करते हैं, तो दो मेथडोलॉजीज़ होती है बायोलॉजिकल सीक्वेंसिंग की। एक तो होता है कि जितने सीक्वेंसेस हैं वो एक्सप्रेस हो जाएं, आपको ऑलरेडी पता है। अब देखो मैं 10-15 मिनट्स की वीडियो में कैसे सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, तो मैं कम से कम आपको इतना गाइड कर पा रही हूँ कि आप पॉइंट क्या क्या लिखोगे और क्या क्या चीज़ें टच करोगे। बाकी अगर हम डिस्कस में डिटेल करने जाएँ तो बहुत लंबा डिस्कशन जा सकता है ये, है ना। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझे। जैसे मैं एक छोटे से चार्ट से कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझा पाऊँ कि यहाँ पे क्या है कि डेटा लिया गया है, डेट ऑफ डेटाबेस रिलीज़ लिया गया। मान लो 1988 में कुछ इतने डेटाबेस रिलीज़ हुए और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज ली गई कि कितनी एंट्री करी गई उस डेट में, इस ईयर में या इस डेट में कितनी एंट्री करी गई। तो जनरली जो होता है स्टार्टिंग में एंट्रीज़ बहुत कम होती है। अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो स्टार्टिंग में जो एंट्रीज होती है दैट इज़ वेरी लो। थोड़े थोड़े टाइम के बाद इट विल इंक्रीज, थोड़े थोड़े टाइम के बाद ना इट विल इंक्रीज। तो मैं एक ग्राफ बना देती हूँ ब्राउन कलर से, ये रहा। तो दिस विल बी अ काइंड ऑफ ग्राफ फॉर डेट। अगर हम मेंशन कर रहे हैं डेट ऑफ डेटाबेसेस रिलीज, एक्स एक्सिस पे शो कर देते हैं, और नंबर कितनी है एंट्रीज की वो वाई एक्सिस पे। तो आप एक फ्लो चार्ट बना दो, आप ये एक ग्राफ बना दो इफ़ पॉसिबल इन योर पेपर, और उसके बाद आप एप्लीकेशंस लिखो। तो एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। आप देखो डीएनए सीक्वेंस करना, जो डीएनए का पूरा आज बेस पेयर सीक्वेंस होके रेडी है, that is just because of bioinformatics sciences, that is because of the contribution of all the sciences together. आज जीनोम की इतने अच्छे से एनालिसिस कर पा रहे हैं, अगेन दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन। आपको पता है इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कभी भी जो होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसको हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स कहते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप्स को स्टडी करना कि कैसे कोई ह्यूमन इवॉल्व हुआ होगा, कैसे कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए होंगे थ्रू डीएनए सीक्वेंसेस। अगेन इस फील्ड में भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। और तो और हमारे बॉडी की जो फाइटिंग एबिलिटी होती है, इम्यून सिस्टम जो होता है, अगर कोई पैथोजन ये XYZ बैक्टीरिया है ये आके अटैक कर रहा है मान लो, तो हमारी बॉडी जो है इनसे फाइट करती है, बेसिकली इनको कोशिश करेगी कि इनको ख़त्म कर दे बेसिकली। तो उस इम्यूनो फॉर्मेशन, इम्यूनो इन्फॉर्मेशन कि आखिर हमारा इम्यून सिस्टम काम कैसे कर रहा है, ये भी जेनेटिक सीक्वेंस जानने से पॉसिबल हो पाया। तो इम्यूनोथेरेपी हो गई या इम्यूनो इन्फॉर्मेशन हुआ, दैट इज़ ऑल्सो बिन पॉसिबल बिकॉज ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। और तो और जीन के बारे में एक्सप्रेशन, और तो और बेसिकली प्रोटोमिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन, हर चीज़ों के बारे में पता लगा पाना, इवोल्यूशनरी ट्रेसिंग कर पाना, ये सब पॉसिबल हो पाया बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन में आपको पूछा ही है कि बताओ कि इम्पोर्टेंस क्या है, तो एकदम लिख देना अच्छे से कि हाँ डीएनए में इम्पोर्टेंस है, जीनोम में इम्पोर्टेंस है, इवोल्यूशन। आपको यही अपनी आंसर में हाईलाइट करना है कि इस रिसर्च साइंस ने हमें इतने सारे फील्ड में हेल्प किया है। तो आते हैं, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन था कि आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में बताइए, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स का इंट्रोडक्शन और उसका इम्पोर्टेंस बताइए। तो एचजीपी में सबसे पहले आप इंट्रो मेंशन करें, फिर उसके बारे में क्या गोल था, फीचर क्या क्या रहा होगा, एप्लीकेशंस क्या क्या हुए, और मेथडोलॉजी क्या हुई। और जब हम लोग मेथडोलॉजी डिस्कस करेंगे तो इसी मेथडोलॉजी को डिस्कस करते करते हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिस्कस करेंगे। आपको बता चुके हैं सारा आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन, ये सब का मिला जुला साइंस है जो एक इंफॉर्मेशन हमारे लिविंग टिश्यू, डीएनए और उनके कोडिंग, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस के बारे में बताता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट इट। गोल्स हमने मेंशन किया, बेनिफिट्स हमने लिखा, फिर हम ये फ्लो चार्ट आप प्लीज़ ज़रूर बनाना पेपर में, दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग द मार्क्स। और उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में जो मैंने अभी जितनी बातें बताई वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ये पीडीएफ अगेन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और ये रहा ये फ्लो चार्ट। और ये फाइनली लास्ट में बड़ा प्यारा सा है, आपको अगर टाइम मिले आपकी एग्ज़ाम पेपर आंसर लिखने में तो आप इसको भी बना सकते हो। ये
एग्जामिनर का अटेंशन कैच करेगा और उससे नंबर्स अच्छे मिलेंगे। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इन नोइंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के साथ मैं आपकी हेल्प करती रहूँगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप टेकिंग केयर एंड थैंक यू एवरीबडी, कीप सपोर्टिंग। Thank you everyone.